बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूं यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल 2024 की भर्ती के लिए, रेलवे एवं आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। सभी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक जुड़े रहे। बच्चों मैंने कल आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कराया, उसमें मैंने आपको केवल मात्र 5 क्वेश्चन कराए थे। आज मैं बच्चों वीडियो में कम से कम 10 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। डेली में आज 10 कराऊंगा, फिर 15-20, उसी तरह से हम डेली 40-50 क्वेश्चनों पे आ जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो में जुड़े रहें। तो बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास होगा, आज का पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये है कि यदि E बराबर 5 कोमा HOTEL बराबर 12 हो तो LAMB बराबर क्या बच्चों? जो बच्चों ऑफलाइन बैठे हैं बोर्ड पर बिल्कुल क्लियर सही दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलो अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, इसके बच्चों मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 28 और डी ऑप्शन है 24। देखो बच्चों, जितने भी विद्यार्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने कल भी बताया था हिम्मत नहीं हारनी। एग्जाम कभी भी हो आप तैयारी में लगिए। मैं बच्चों को देख रहा हूं जो ऑफलाइन पढ़ भी रहे हैं कि जो प्रैक्टिस उनकी पहले थी अब उनसे ऐसे क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहे हैं। मतलब आप लोग तैयारी छोड़ के ये मान के चलो कम से कम 6 महीने पीछे पहुंच जाएंगे। तो भैया तैयारी में जरूर लगे रहें। अगर और भी कुछ नहीं तो डेली आप अगर मेरी वीडियो भी देखते रहे तो मैथ्स और रीजनिंग में तो प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। तो सभी विद्यार्थी पर जुड़े रहे। देखो बच्चों ई का नंबर 5 है बच्चों। अब देखो ई का नंबर बच्चों वास्तविक नंबर 5 ही होगा, हो सकता है उसने 5 को ऐसे लिख दिया हो। ये आगे चेक करना पड़ेगा बच्चों। एच का नंबर 8, ओ का नंबर 15, टी का नंबर 20, ई का नंबर 5, एल का 12। इन्हें सबको बच्चों अगर मैं जोड़ूंगा तो जोड़ने के बाद बनेगा बच्चों कितना है? 60। अब 60 से बच्चों मुझे 12 बनाना है, तो 12 कैसे बना होगा? अगर मैं इसे 5 से भाग कर दूं तो ये कितनी बार कटेगा? पूरा पूरा पर 12 बार। अब 5 से भाग क्यों किया? तो यहां पर 1 2 3 4 और 1 5, कितने अक्षर है बच्चों? 5 से भाग किया 12। तो यहां पर भी ई का नंबर 5 था, अक्षर कितने थे? 1 से भाग करूंगा तो बच्चों कितना निकल के आएगा? 5 ही निकल के आएगा। यहां पर एल का नंबर 12, ए का 1, एम का 13, बी का 2। तो बच्चों 12 और 1 13 और 13 26 और 2 कितना? 28। अक्षर कितने? 1 2 3 4। बच्चों 4 से भाग करूंगा, 4 7 28। हमारे पास सही उत्तर क्या होगा? 7। और 7 बच्चों मेरे पास इसमें कौन सा ऑप्शन है बच्चों? बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर हो रही है बच्चों? मैं सवाल नंबर दूसरे की बात करता हूं। आज के सारे क्वेश्चन बेहतरीन होंगे, लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे बच्चों हम लोग आते हैं। यहां पे लिखेंगे बच्चों की यदि CAT कैट अनुपात, यहां पे लिखेंगे बच्चों 9 1 400। यहां पे हमें बताना बच्चों MAT, देखो समानुपात बच्चों MAT मैट अनुपात क्वेश्चन मार्क, ये हमें बताना था बच्चों। इसके बच्चों मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ए ऑप्शन है बच्चों 169 1 400, बी ऑप्शन है 169 1 401, सी ऑप्शन है 169 1 402 और बच्चों डी ऑप्शन है 169 1 403। ये मेरे पास ऑप्शन दिए गए बच्चों। बड़ा बेहतरीन सवाल है ये भी। आप जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग करेंगे कैसे। यहां पे जरा ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास बच्चों
सी का नंबर कितना होता है बच्चों, देखो 3, ए का नंबर 1 और टी का नंबर बच्चों 20। इसने क्या काम करा बच्चों कि 3 का वर्ग, देखो 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों 9, ये लिखा। 1 का वर्ग कितना होता है बच्चों 1 और 20 का वर्ग कितना होता है बच्चों 400। देखो 9 1 400 यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से बच्चों एन का नंबर 13, ए का नंबर 1 और टी का नंबर बच्चों 20। अब यहाँ पे देखो बच्चों 13 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा बच्चों 169। अगर मैं ए का वर्ग करूंगा बच्चों 1 और बच्चों 20 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा 400। तो 169 1 400 ऑप्शन नंबर बच्चों ए, ये हमारा बच्चों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सही विद्यार्थी भैया कॉपी करते चले यहां। उसके बाद बच्चों में आज के क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं बच्चों। सवाल नंबर 3 आज का बच्चों 3 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, 3 नंबर का क्वेश्चन ये है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहां पर बच्चों हमारे पास आकृति कुछ इस प्रकार से है बच्चों। देखो इस प्रकार का सवाल आपके बच्चों पेपर में भी आया था इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल के। यहां पे देखना बच्चों, ए ऑप्शन 10, बी 20, सी ऑप्शन 30, डी ऑप्शन 40 और बच्चों ई ऑप्शन है बच्चों हमारे पास कोई नहीं। अब यहां पे बच्चों हमें देख के बताना है कि इस दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं, यानी कि जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है। यहां पे देखो ये 1 2 3 4 इनके नंबर डाल देंगे बच्चों। यहां पर 1 + 2 + 3 और +4। देखो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 कितना हुआ बच्चों 10। और जितने भागों में आकृति डिवाइड होती है उतने से बच्चों हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो आकृति कितने भाग में डिवाइड है, 1 2 और 1 है 3। बच्चों अगर मैं 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 दिया कितना हो गया बच्चों ये 30। मेरे पास ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला बना बच्चों सी। आज के बच्चों में क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलता हूं। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से है बच्चों। देखो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, हमें बताना कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। वर्ग बताने हैं बच्चों। अब ये मेरे पास आकृति दी गई है बच्चों, इसमें मुझे बच्चों वर्गों की संख्या बतानी है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया इसी बार, जो पेपर आपका रद्द हुआ है, परीक्षा जो मतलब रद्द हुई है उसी में आया है बच्चों ये। अब देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन है। इसके बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है 10, बी 12, सी 13 और डी बच्चों 14। यहां पे हमें बताना है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब देखो बच्चों इनके आप नंबर डाल लें 1 2 और 3, ऐसे भी 1 2 और 1 3। अब यहां से बच्चों मैं काउंटिंग करूंगा। देखो यहां पे लिखूंगा कि 3 × 3 प्लस, देखो हमने बच्चों ऐसे लिखा कि 3 × 3। अब प्रत्येक अंक में से एक एक कम करेंगे और जब तक करते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अब 3 में से 1 घटाऊंगा बच्चों 2, यहां भी 3 में से 1 घटाऊंगा 2, 2 में से 1 घटाऊंगा 1, यहां भी 2 में से 1 घटाऊंगा 1। तो 3 दिया कितना हो गया 9, 2 दूनी 4, 1 ही करना 1, 9 और 4 13 और 1 कितना बना बच्चों 14। और 14 मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला है बच्चों डी। तो इस सवाल का बच्चों मेरे पास सही उत्तर क्या आया बच्चों, ऑप्शन नंबर बच्चों डी।
4 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बच्चों में सवाल नंबर 5 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है बच्चों, लिखेंगे 5वें नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ये है कि लड़कों की एक कतार में, लड़कों की एक कतार, कतार बोल दे या पंक्ति बोल दे, लड़कों की एक कतार में राकेश बाएं से, राकेश बाएं से 10वें स्थान पर है। राकेश बाएं से 10वें स्थान पर है और मुकेश दाएं से, और मुकेश दाएं से 30वें स्थान पर है। मुकेश दाएं से 30वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में, जब ये दोनों आपस में अपने स्थानों की, जब ये दोनों आपस में अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, तो राकेश बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये बनेगा बच्चों कि पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, कि कुल व्यक्ति कितने हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि कुल व्यक्ति कितने हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा बच्चों हमारे पास कि मुकेश का दाएं से स्थान क्या होगा, मुकेश का दाएं से स्थान क्या होगा। अब इसी एक क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास 2 प्रश्न छुपे हुए हैं। अब सवाल को बच्चों हम लोग करेंगे कैसे। लड़कों की एक कतार में राकेश बाएं से 10वें स्थान पर है। देखो एक कतार है पंक्ति भैया, जो राकेश है भैया वो राकेश बाएं से 10वें स्थान पर है और मुकेश दाएं से 30वें स्थान पर है। जो मुकेश है वो दाएं से 30वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो राकेश बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। तो राकेश पहले कितने नंबर पे था भैया 10, 25 पे हो गया तो कितना आगे बढ़ा वो 15। देखो किसी व्यक्ति के पास पहले 10 रुपए थे, अब 25 रुपए हो गए, इसका मतलब 15 रुपए और आए। ऐसी कंडीशन में अगर कभी भी स्थान बदलने वालों में बच्चों कुल पूछता है, तो मैंने बताया था आपसे अगर कभी भी कुल पूछता है तो जो जितना घटकर या बढ़कर हो गया वो नंबर। अब राकेश का नंबर 10 नहीं रहा, कितना हो गया 25 प्लस दूसरे वाले का ऐसे 30 और माइनस का बच्चों 1। 25 और 30 कितना हो गया बच्चों 55, और 55 में से 1 घटाया हमारे पास तो कितना निकल के आया है 54। बात को जरा फिर दोबारा समझेंगे कि राकेश बाएं से 10वें स्थान पर है, मुकेश दाएं से 30वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो राकेश बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। और उसने पूछा है कि कुल व्यक्ति में, कुल पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, तो कुल निकालने के लिए जो जितना बढ़कर हो गया वो नंबर प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसी और माइनस का 1। 30 और 25 कितना हुआ 55, माइनस 1 कितना हो गया 54। तो भैया पहले वाले सवाल का जो उत्तर बना बेटा वो क्या बना 54। अब सवाल में पूछा कि मुकेश का दाएं से स्थान क्या होगा। अब देखो मुकेश का दाएं से नंबर कितना था भैया 30,
जितना पहला वाला कैंडिडेट घटेगा या बढ़ेगा, अगर दूसरे का बच्चों स्थान पूछेगा तो उतना ही दूसरा वाला कैंडिडेट भी घटेगा या बढ़ेगा। अब देखो इसका नंबर 30 था, ये कितना आगे बढ़ा था 15, तो 30 में भी बच्चों 15 अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुकेश का दाएं से स्थान बच्चों क्या होगा 45, तो कुल पूछेगा तो 54, मुकेश का दाएं से स्थान पूछेगा तो बच्चों क्या उत्तर होगा 45। बात सभी विद्यार्थी को समझ आ गई होगी। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूं। सवाल नंबर बच्चों में 6 की बात करता हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो आपके रिपीट होंगे बार बार, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस छोड़िए, उसी लिए हम लोग उस क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक क्वेश्चन को 10 बार भी पढ़िए, क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं। सवाल नंबर 5 के बाद बच्चों छठे नंबर एक क्वेश्चन को ले लो बच्चों। छठे नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, लिखेंगे बच्चों 24 अनुपात 64 समानुपात 35 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पे बच्चों 100, बी 144, सी 225 और डी ऑप्शन है बच्चों 256। डी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 256। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण एकदम दमदार क्वेश्चन है और पेपर में छपने वाला सवाल है बच्चों। क्वेश्चन को करेंगे कैसे, यहां पे ध्यान से देखना बच्चों। अगर मैं इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लूं बच्चों, 2 गुणा 4 तो 2 चौक कितना बना 8, और 8 का बच्चों में वर्ग करूंगा तो कितना बनेगा बच्चों 64। उसी प्रकार से बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लूंगा, 3 पंजे 15, और बच्चों 15 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो 15 का वर्ग कितना होगा बच्चों 225। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या है सी। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 6 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे लिखूंगा, लिखेंगे यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रही हैं तो घंटे एवं मिनट की सुइयों के मध्य, घंटे एवं मिनट की सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा। सवाल यह है बच्चों कि यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हो तो घंटे एवं मिनट की सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। जब भी कोण निकालना हो बच्चों हमारे पास, तो देखो हम लोगों ने आपको बताया था कि जब भी कोण निकालना हो बेटा तो आप घंटे अलग लिखेंगे और मिनट को आप लोग अलग लिखेंगे। घंटे को हमेशा कितने से गुणा करेंगे 30 से, 7 या 21 यानी कि 210, और बच्चों मिनट को कितने से गुणा करेंगे 11/2 से, 2 के पाड़े से 15 बार, और 15 के ना 15 का 5, 15 के ना 15 और 1 16। मैंने आपसे बताया था बच्चों वैल्यू इधर की बड़ी हो इधर की, हम इनके बीच का अंतर लेते हैं। अब देखो बच्चों अगर मैं ये 210 में से 165 को घटाऊंगा, 10 में से 5 घटाया 5, और यहाँ पे बच्चों फिर 10 आया, 10 में से 6 घटाया 4। इनका जो अंतर निकल के आएगा बच्चों वो कितने डिग्री का निकल के आएगा 45 डिग्री का, और वही बच्चों मेरा क्या होगा उत्तर होगा। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा बच्चों आपका 45 डिग्री बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों में सवाल नंबर 7 के बाद आज के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 8,
लिखेंगे निम्न में से कौन सा वेन आरेख, निम्न में से कौन सा वेन आरेख पति पत्नी और परिवार, पति पत्नी और परिवार के बीच संबंध को दर्शाता है। ये सवाल बच्चों इसी बार आप लोगों का 17 तारीख यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर का क्वेश्चन है बच्चे। ये आपका जो पेपर अभी कैंसिल हुआ उसी में आया था कि निम्न में से कौन सा वेन आरेख पति पत्नी और परिवार के बीच संबंध को दर्शाता है। यहां पर बच्चों में 4 ऑप्शन बना देता हूं बच्चों। पहला वाला जो ऑप्शन है बच्चों वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा, और जो बी ऑप्शन है बच्चों, बी ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से होगा बच्चों। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करता हूं तो सी ऑप्शन बच्चों हमारे पास इस प्रकार से होगा, और बच्चों डी ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो डी ऑप्शन बच्चों हमारे पास ये इस प्रकार से होगा। निम्न में से कौन सा वेन आरेख पति पत्नी और परिवार के बीच संबंध को निरूपित करता है, दर्शाता है। देखो बच्चों मेरी बात सुनो, परिवार के अंतर्गत ही पति और पत्नी दोनों आते हैं बच्चों, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों कि परिवार के अंतर्गत ही पति और पत्नी दोनों आते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों, बी। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलता हूं बच्चों। 9 नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है हमारे पास 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब बच्चों यहां पर मेरे पास ए ऑप्शन है बच्चों और रविवार, बी ऑप्शन है बच्चों बृहस्पतिवार, सी ऑप्शन है बच्चों शुक्रवार, और डी ऑप्शन है बच्चों इनमें से कोई नहीं। सवाल में कहा गया कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं बच्चों, और क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। मैंने आपसे बताया था बच्चों कि अगर 1999 से पहले की बात है तो हम लास्ट के 2 अंक लेते हैं, अगर उसके बाद की बात है तो हम लास्ट के 3 अंक लेते हैं। तो ये 99 से देखो पहले की बात है 1999 से, तो लास्ट के 2 अंक इकाई ढाई, तो कितना निकल के आया बच्चों 50। दूसरी कंडीशन बच्चों हमने ये बताई थी कि ढाई या सैकड़े की संख्या को हम कितने से भाग करेंगे बच्चों, 4 से। तो 4 ही का नाम बच्चों 4, यहाँ पे लगा बच्चों इधर 4 दूनी कितना बच्चों 8, आगे बचेगा 2 शेष, यानी कि बिना दशमलव का हमें भागफल लेना है। तो बिना दशमलव का भागफल कितना निकल के आया बच्चों 12। दिए गए महीने की तारीख कितनी होती है बच्चों हमारे पास 26। अब दिए गए महीने का कोड, जनवरी का कोड बच्चों हमारे पास 0 होता है। अगर लीप ईयर्स होता तो 4 से कट जाता, तो लीप ईयर्स में 6 होता। फिलहाल हमारे पास जनवरी का कोड बच्चों कितना होगा, 0 होगा। इन सबको आपस में जोड़ लेंगे तो 5 प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया ये होती है 1999 तक ढाई की संख्या लेते हैं और उसके बाद के अंक लेते हैं तो सैकड़े की संख्या लेंगे 3 अंक। दूसरी कंडीशन ये है बच्चों कि ढाई या सैकड़े की संख्या को हम 4 से भाग करेंगे और बिना दशमलव का भागफल जो भी निकल के आएगा उसको बच्चों हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे कितना निकल के आएगा बच्चों 12। फिर उसके बाद कंडीशन ये है बच्चों दिए गए महीने की तारीख लिखेंगे। तारीख क्या होगी बच्चों 26। उसके बाद अगली कंडीशन ये है बच्चों दिए गए महीने का कोड लिखेंगे। जनवरी का कोड कितना है बच्चों 0।
अगर ये लीप ईयर्स होता तो फिर जनवरी का कोड बच्चों 2 होता। पांचवा नियम जो है, इन सबको जोड़कर आपस में जोड़ लेंगे, फिर हम 7 से भाग करेंगे। तो 6 और 2 कितना हो गया बच्चों 8, 5 और 1 6 और 2 कितना हुआ बच्चों 8, 7 से भाग करूंगा 7 ही करना 7, बचा बच्चों 18, 7 दूनी 14, तो कितना बचा बच्चों 4 शेष। और 4 किसका होता है बच्चों, 0 रविवार का, 1 सोमवार का, 2 मंगल का, 3 बुध का और 4 बच्चों हमारे पास किसका होता है बच्चों, बृहस्पतिवार का। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी बच्चों बृहस्पतिवार बिल्कुल सही उत्तर होगा बच्चों। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूं बच्चों। 9 क्वेश्चन बच्चों मेरे पास इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अब सवाल नंबर बच्चों में 10 की ओर चलता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों हमारे पास ये है, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद रविवार हो, 3 दिन बाद रविवार हो, तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, दिन था, ये है भैया क्वेश्चन। अब देखो बच्चों यहां पर हमारे पास पहला ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन है रविवार, बी ऑप्शन है बच्चों सोमवार, सी ऑप्शन है बच्चों मंगलवार और डी ऑप्शन है बच्चों बुधवार और ई ऑप्शन है बच्चों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के सवाल करते कैसे हैं बच्चों, देखो हम लोग पहले बोर्ड पर लिखेंगे आज, और आज के बाद क्या लिखेंगे बच्चों कल, और आज से पहले भी क्या लिखेंगे कल। आप देखो बच्चों ये कल कौन सा है, ये आने वाला कल है बच्चों, इसे मैं आगामी कल भी बोल सकता हूं। ये कल बीता हुआ कल है, इसे मैं गत कल भी बोल सकता हूं। आने वाले कल के 3 दिन बाद 1 2 3, अगर कहीं पर भी के बाद शब्द आ जाए बच्चों, कहीं पर भी के बाद लिखा है तो उसमें हम लोग प्लस का 1 अधिक करते हैं, यानी कि प्लस का 1 क्या करते हैं बच्चों अधिक करते हैं। तो यहां पे हम प्लस 1 अधिक करेंगे यानी कि चौथा दिन। और ये वाला दिन कौन सा दिन बोला बच्चों उन्होंने, रविवार। तो सवाल में पूछा बीते हुए कल से 4 दिन पहले, 1 2 3 और 1 4 ये वाला। देखो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हर 7 दिन के बाद कोई दिन आता है और 7 दिन पहले भी कोई दिन आता है। यहाँ पर रविवार देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर वो रविवार है तो यो भी क्या होगा बच्चों रविवार, उससे पहले क्या होगा शनिवार, शनिवार से पहले बच्चों शुक्रवार, और शुक्रवार से पहले बच्चों क्या बनेगा बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। बात को फिर समझेंगे एक बार। यहाँ पे आज लिखा, आज के बाद कल, आज से पहले कल, ये आगामी कल आने वाला है, ये बीता हुआ कल। आने वाले कल के 3 दिन बाद 1 2 3, कहीं पर के बाद लिखा आता है तो प्लस का 1 अधिक करते हैं, यानी कि चौथा दिन कौन सा है रविवार। तो बीता हुआ कल ये रहा, उससे 4 दिन पहले जैसा कहा जाए वैसा का वैसे ही 1 2 3 और 1 4। अब एक सप्ताह के बाद 8वां दिन वही आता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये रविवार तो ये भी रविवार, उससे पहले शनिवार,
ये शुक्रवार और ये बृहस्पतिवार ऑप्शन है नहीं बच्चों, तो हमारे पास बच्चों ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। बच्चों मैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराया हूं और डेली आप लोगों का मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए मैं सुचारू रूप से बिल्कुल चालू रखूंगा। तो सभी विद्यार्थी भैया चैनल से जरूर जुड़ें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके साथी हैं तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस री एग्जाम की, उनको भैया वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद।